अरे बात तो जबान की होती, हमने जबान देती हम उससे मुकर नहीं सकते। तो उस समय शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम श्रीहीन हो जाओगे। बताओ क्या कह रहे शुक्राचार्य जी, तुम श्रीहीन हो जाओगे, तुम्हारा राज्य आदि सब कुछ चला जाएगा। अरे महाराज, जहाँ श्रीनिवास श्री वेंकटेश्वर श्री गोविंद नारायण स्वयं वामन अवतार के अंदर मौजूद है, तो जिस भक्त के बाद भगवान आ जाए वो कैसे कंगाल हो सकता है। संसार की सबसे कीमती दौलत है भगवान की भक्ति और भगवान का दर्शन। तो यहाँ पर जो है स्वयं भगवान वामन यहाँ पर मौजूद है, जो कि स्वयं नारायण है। और शुक्राचार्य जी क्या कह रहे कि तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तो पुराणों में प्रसंग आता है, यहाँ भागवत में तो नहीं है, कि जो कमंडल था उस कमंडल के अंदर ही शुक्राचार्य जी प्रवेश कर गए और अपनी उल्टी आंख लगा दी। अब जब पानी नहीं आ रहा था तो उस समय बलि महाराज जी ने कहा कि पानी नहीं आ रहा, तो भगवान ने कहा शायद कोई कचरा आ गया होगा। उस समय खुशा घास जब मारी उसके क्षेत्र में, तो उस समय शुक्राचार्य जी की उल्टी आंख फूट गई। तो मानो भगवान ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हे शुक्राचार्य जी, तुम्हारी सीधी आंख बड़ी अच्छी है, क्योंकि सीधी आंख हमारी ज्ञान की होती है और उल्टी आंख हमारा उल्टा नेत्र जो होता है वो वैराग्य का होता है। तो मानो भगवान ये बताना चाहते हैं शुक्राचार्य जी को कि आपकी ज्ञान की आंख बड़ी बढ़िया, कि मुझ विष्णु ने कितना अपने आप को छुपाया, पर तुमने अपनी ज्ञान दृष्टि से मेरे दिव्य हाथों को देख लिया, दिव्य स्वरूप को देख लिया, इसलिए तुम ज्ञानी बड़े पक्के हो। पर जो वैराग्य है वो आपकी वैराग्य वाला नेत्र ठीक नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे देखकर भी वैराग्य धारण नहीं किया। मानो तुम्हारी वैराग्य वाली आंख यानी कि उल्टी आंख में मोतिया हो गया। तो मानो भगवान ने कहा कि हमने ऑपरेशन कर दिया है। इस तरह भगवान ने उनकी उल्टी आंख को फोड़ दिया। अब जब जल निकला कमंडल से, संकल्प हुआ, तो 52 इंच के भगवान विराट बन गए। और जब भगवान विराट बने तो भगवान ने एक पग में पाताल, तलतल, अतल, सूतल आदि लोगों को नाप लिया। 7 लोग जो थे नीचे के नाप लिया। अब भगवान ने पग को ऊपर बढ़ाया तो भूर भुआ स्वाहा जन महा सत्य लोग इनको नापा, तो भगवान के पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड में छिद्र हो गया और उस छिद्र से जो जल आया वही माता गंगा जी प्रकट हो गई। तो जो जल है वो भगवान के क्या है, चरण है। ये बात सुबलो उपनिषद के अंदर भी लिखी है कि जल जो है वो भगवान के चरण है। और तो और सुबलो उपनिषद में ये भी लिखा है कि जल भगवान से प्रकट हुआ पर वो जल भगवान को जानता नहीं है। अग्नि भगवान से प्रकट हुई, वो अग्नि भगवान को जानती नहीं है। वायु भगवान से प्रकट हुआ, वो वायु भगवान को जानता नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है भगवान। इस तरह से माँ गंगा प्रकट हुई, ब्रह्मा जी ने उस जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस तरह से माँ गंगा ब्रह्मलोक से इंद्रलोक आदि होती हुई गौमुख से हरिद्वार में आ रही है और सारे जीवों का कल्याण कर रही है। इस तरह से भगवान ने बलि से कहा कि तुम झूठे हो, तुमने 3 पग भूमि का कहा था, मैंने तो 2 में सब कुछ नाप लिया। और गरुड़ जी को कहा कि इसे वरुण पाक्ष के अंदर बांधो, इसको नरक में फेंको, ये झूठा है। उस समय बलि महाराज जी भगवान से कहते ये बताइए कि धन बड़ा के धनवान, क्योंकि भगवान से झगड़ने वाले 3 भक्त हुए, बाली, काली और बलि। वही महाराज जी ने कितनी सुंदर बात कही, प्रभु ये बताओ कि धन बड़ा के धनवान। बलि महाराज जी को भगवान कहते हैं कि धनवान। तो बलि महाराज ने कहा प्रभु अब तक तो आपने ये धन लिया है, पर ये धनवान तो आपके सामने मौजूद है, और जब तक धनवान होगा तो ऐसे अनेकों धन बना सकता है, इसलिए 3रा पग आप मेरे माथे पर ही रख लीजिए। उस समय बलि महाराज जी की पत्नी
माता विंध्यावली आई। माता विंध्यावली कहती है, प्रभु आप ही देने वाले और आप ही लेने वाले, जो आपने ही दिया था वो ही आपने ले लिया। उस समय प्रहलाद महाराज जी आए। प्रहलाद महाराज जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरे इस पुत्र से कोई उत्तम कोई हो नहीं सकता। जिन चरणों का बड़े बड़े महर्षि देवता आदि ध्यान करते हैं महाराज, उनके ध्यान में भी इन चरणों का आना बहुत दुर्लभ है। शंकर जी आपके चरणों की इतनी वंदना करते हैं, पर शंकर जी को चरणों का जल मिला, चरण नहीं मिले। और मेरे इस पोते से भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता प्रभु। जिन चरणों का बड़े बड़े महापुरुष ध्यान करते, उन्हीं चरणों को आपने मेरे पोते के माथे पर धर दिया। इससे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं हो सकता। इस तरह खूब भगवान की स्तुति हुई। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने उस समय बलि से कहा कि बलि आप ये बताइए कि आपकी क्या इच्छा है। बलि महाराज ने कहा, प्रभु मेरी तो यही इच्छा है कि मैं सदैव आपका दर्शन करता रहूं। तो भगवान ने कहा, क्या तुम मुझे अपना चौकीदार बनाना चाहते हो? जैसी इच्छा प्रभु आपकी। तो भगवान सब कुछ नाप सकते हैं, अपने भक्तों की भक्ताई को भगवान नहीं नाप सकते हैं। इस तरह भगवान बलि महाराज जी पे प्रसन्न हो गए और भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, मैं तुम्हारे इस पोते को नीचे रसताल का राज्य देता हूँ और आगामी मनमंत्र में यही स्वर्ग के राजा इंद्र होंगे और तुम भी इनके संग पाताल लोक में निवास करो। इस तरह से बलि महाराज जी को भगवान ने नीचे रसताल का राजा बना दिया। तो पौराणिक प्रसंग आता है, भागवत का नहीं है, पुराणों का प्रसंग है। प्रसंग ऐसे आता है कि जब भगवान बलि महाराज जी के चौकीदार बन गए और ये बात जब माता लक्ष्मी को पता लगी, तो माता लक्ष्मी जो है अपने प्रभु को लेने के लिए गई नीचे पाताल लोक। उस समय माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर अपने साड़ी का पल्लू बांधा, मतलब उसके कलाई पर धागा बांधा और राजा बलि को अपना भाई बनाया। और तब से ये रक्षाबंधन पर्व भी आरंभ हो गया है। और जब बलि महाराज जी की कलाई पर माता लक्ष्मी ने रक्षाबंधन बांधा और बस यही प्रार्थना करी बलि महाराज जी कि मेरा सुहाग मुझे दे दीजिए, क्योंकि भाई का कर्तव्य होता है अपनी बहन की रक्षा करना। तो इस तरह हुआ ये कि बलि महाराज जी के पास से भगवान विदा हुए और भगवान ने जाते कह दिया है कि देख बलि, मैं जा नहीं रहा, मैं आता जाता रहूँगा। इस तरह से भगवान ने आशीर्वाद दिया बलि महाराज जी। और हर चातुर्मास के अंदर भगवान 4 महीने के लिए बलि जी के चौकीदार बन जाते हैं। इसी तरह से चाक्षु मनमंत्र में एक राजा सत्यव्रत हुए। एक समय में राजा सत्यव्रत तुंगभद्रा नदी में तर्पण कर रहे थे। उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली है। मछली ने कहा, राजन मुझे तालाब में मत डालना, मुझे बड़ी मछलियां खा जाएगी। राजा सत्यव्रत ने कहा कि तुम जैसे शूद्र जीव के लिए मेरा घर बहुत बड़ा है। राजा को मछली ने कहा, ठीक है राजन, चलो लेकर चले। तो जैसे ही राजा कमंडल में डालकर उस मछली को अपने घर लेकर गए, पानी के बर्तन में डाले, क्षण भर में मछली पानी के बर्तन जितनी हो गई। फिर राजा ने बड़े पत्र में डाला, पात्र में, वो मछली और बढ़ गई। और बड़े पानी के टब में डाला तो मछली और बढ़ गई। राजा ने कहा, मेरा घर तो अब छोटा पड़ गया। राजा ने कहा, ठीक है, हम आपको तालाब में डालते हैं। अब राजा सत्यव्रत ने उस मछली को तालाब में डाला और तालाब में जाते ही मछली क्षण भर में तालाब की जितनी हो गई और कहा कि राजन, ये स्थान में मुझे छोटा पड़ रहा है। फिर राजा ने एक नहर खोदी और नहर को समुद्र से मिला दिया और उस मछली को तालाब से समुद्र में विदा किया। और जैसे ही वे मछली समुद्र में गई
तो 80 लाख योजन माइल की मछली भगवान बन गए और क्या कह रहे, राजन मुझे बड़ी मछलियां खा जाएगी। उस समय राजा जो थे सत्यव्रत वहीं समुद्र के किनारे दंडवत प्रणाम किए और कहा कि भगवान, आपकी माया को ब्रह्म आदि देवता नहीं जान सकते तो मूढ़ अज्ञानी आपको कैसे जान सकता है। मैंने प्रभु आपको एक शूद्र जीव कहा, आप मुझे क्षमा करिए। तो राजा सत्यव्रत के दीन वचनों को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान आधे तो मत्स्य थे और आधे चतुर्भुज थे भगवान। उस वक्त भगवान ने कहा कि हे सत्यव्रत, 7 दिन में भूर्भुवः स्वः जन्मा सत्य पाताल तलतल अतल सुतल, ये सारे लोग सब 14 भवन खत्म हो जाएंगे और एक महाप्रलय होगा। उस समय उस प्रलय के जल में तुम्हें एक नौका दिखलाई देगी और नौका में सप्त ऋषि विराजमान होंगे। इसलिए तुम सारे जीवों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर उस नौका में बैठ जाना। जब नौका डगमगाए तो मेरा ध्यान करना, मैं इसी रूप में आकर तुम्हें गीता का ज्ञान दूंगा। इस तरह से भगवान कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा सत्यव्रत नित्य देखते थे कि भगवान ने मुझसे कहा है कि महाप्रलय होगा, पानी बरसेगा। इस तरह नित्य देखते देखते वो दिन आ गया 7वां। तो राजा सत्यव्रत ने क्या देखा कि भयंकर वर्षा हुई। अच्छा, प्रलय में पानी कैसा बरसता है, इसका वर्णन गर्ग संहिता के गोवर्धन खांड के अंदर आपको मिलेगा। ये विशाल हाथी होता है ना, विशाल हाथी, ऐसी एक पानी की बूंद होती है साहब, तो मानो ऐसे भयंकर बड़े बड़े हाथी आकाश से गिर रहे, इतना भयंकर प्रलय का जल होता है। उस समय राजा सत्यव्रत ने देखा कि उस विशाल समुद्र में प्रलय के जल में सप्त ऋषि विराजमान और एक विशाल नौका आई। राजा सत्यव्रत ने जितने भी जो जीव थे उनके सूक्ष्म शरीर लिए और नौका में बैठ गए। अब जब नौका डगमगाने लगी, ऋषियों ने कहा कि राजन, भगवान ने आपसे कहा था ना कि मेरा ध्यान करना तो मैं आपको दर्शन दूंगा, तो ध्यान कीजिए भगवान का। उस समय राजा सत्यव्रत ने भगवान का ध्यान किया और भगवान सुनहरे रंग की विशाल मछली बनकर भगवान आ गए और विशाल सिंह था एक भगवान के माथे पर। उस समय शेष भगवान भी भगवान मत्स्य के संग प्रकट हो गए वहां। भगवान शेष जो थे वो नौका के छाता बन गए और जो उनकी पूंछ थी वो भगवान मत्स्य की जो सिंह था उसमें लपेट गया और भगवान श्री मत्स्य ने प्रलय के जल में राजा सत्यव्रत को सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। इस प्रकार ये मनमंत्रों का चरित्र जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में है विश्राम होता है। अब भगवत कृपा से हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के अंदर प्रवेश करते हैं। 9वें स्कंद के अंदर सूर्यवंश और चंद्रमा वंश की कथा आती है। सूर्यवंश में आए प्रभु राम और चंद्रवंश में आए प्रभु श्याम। तो इस स्कंद के अंदर 24 अध्याय हैं। 13 अध्यायों में सूर्यवंश की कथा और 11 अध्यायों के अंदर चंद्रमा वंश की कथा। सुखदेव गोस्वामी महाराज जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, मुझे हजारों वर्ष दे दिए जाए इन दोनों वंशों को विस्तार से कहने के लिए तो मैं असमर्थ हूँ। तो प्यारे भक्तों, सुखदेव जैसे महापुरुष कह रहे हैं कि मैं इन वंशों को विस्तार से नहीं कह सकता, तो मुझ दास की क्या औकात जो मैं इन वंशों को विस्तार से कह सकूं। पर आकाश का अंत नहीं है, विशाल आकाश है, लेकिन पक्षी अपनी शक्ति से उड़ते हैं। इस तरह भगवान की कथा का तो ये विशाल सागर है, विशाल आकाश है, और मैं कृष्ण किशोरदास एक छोटा सा पक्षी जितना समर्थ